हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2026 का एक ईटीएफ जिसमें आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है और भूल जाना है। एक ईटीएफ मतलब एक ईटीएफ और एक ईटीएफ ही इस तरह का जबरदस्त रिटर्न देगा आपको कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 10-15 ईटीएफ रखने का जरूरत नहीं है फ्रेंड। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन। तो अगर आप देखोगे कि क्या एक ईटीएफ सच में पूरी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को रिप्लेस कर सकता है फ्रेंड, ये आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं कि एक ईटीएफ रखे अपने पोर्टफोलियो में 10-15 ईटीएफ को हम लोग रख सकते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन देखेंगे फ्रेंड तो हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ इन्वेस्टर ए है और इन्वेस्टर बी है। इन्वेस्टर ए जो है इसके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ईटीएफ हैं, ईटीएफ 1 2 3 4 ऐसे करके मान लीजिए 10 ईटीएफ रखे हैं। और इन्वेस्टर बी जो है उसके पास एक ही ईटीएफ है, उसका माइंड क्लियर है अपने स्ट्रेटजी को लेकर के। तो ईटीएफ दोनों इन्वेस्टर का अगर तुलना करेंगे तो आपको इन्वेस्टर ए में देखेंगे तो आपको लगातार उनको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ईटीएफ रहेगा तो आपको बार बार आपको परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा आपके सिस्टम का, आपके आउटपुट का, आपके रिटर्न्स का। फिर आपको रिबैलेंसिंग करनी रहेगी, स्विचिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ईटीएफ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है और आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो आपको स्विच करना पड़ेगा या अपने ईटीएफ को रिबैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेस में रहना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये सब बहुत पेन वाला पॉइंट है। जबकि अगर इन्वेस्टर बी का अगर आप देखोगे कि एक ईटीएफ है और उसमें उसका जो क्लियर जो स्ट्रेटजी है, क्लियर फॉलो कर रहा है, एक ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रेगुलर करता है और उसको मालूम है, उसका गोल मालूम है कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है एक ही ईटीएफ में, क्योंकि उसको लंबे समय तक होल्ड करना है और अपने जो काम पे है उसको काम पे फोकस करना है और जीवन में भी उसको फोकस करके आगे बढ़ते रहना है। और इन्वेस्टर भी जो है हमेशा आप देखोगे निश्चिंत है, अनुशासन को फॉलो कर रहा है। तो आप यही ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हो कि फ्रेंड हम अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो में ज़्यादा ईटीएफ रखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम ईटीएफ रखे। और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कम प्रोडक्ट नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी को समझ करके उसको फॉलो करते जाना है लंबे टाइम तक। वन ईटीएफ में ये 4 विशेषताएं हैं फ्रेंड, जो है कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए आपका ईटीएफ। एक ही ईटीएफ में अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में अलग अलग एसेट क्लास में का सबका मिक्सचर होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। रीजनेबली क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होने चाहिए उस ईटीएफ में। और इजी टू अंडरस्टैंड, आपको उस स्ट्रेटजी को समझने में ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं हो, सिंपल और स्ट्रेट स्ट्रेटजी हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक या दो ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट करके कम से कम 10 से 15 साल तक फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी को। और आप अगर इस तरह जाएंगे तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा लंबा उतार चढ़ाव मिलेगा, करेक्शंस मिलेंगे और इस तरह करते करते आप जा करके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा ईटीएफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो जिस ईटीएफ का बात हम लोग कर रहे थे फ्रेंड वो है निफ्टी 50 ईटीएफ और निफ्टी वीज ईटीएफ। ये इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसके इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आपको ज़्यादातर निवेशकों के लिए सबसे अच्छा, आसान और सबसे समझदार चॉइस है निफ्टी बीज और निफ्टी 50 ईटीएफ। पर्सनली मेरा भी सजेशन है क्योंकि मैं बहुत दिनों से निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और अभी हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 13 से 14% का ओवरऑल रिटर्न है। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक इस तरफ का ईटीएफ है जिसमें आप जा करके लंबे टाइम पे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, जैसे आप देखोगे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक है, इस तरह की लीडिंग कंपनियां हैं जो भारत की इकोनॉमी को क्या करती हैं, शेप करती हैं। वैसे वैसे जो है उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस ईटीएफ के थ्रू। भारत की इकोनॉमिक की ब्रॉड भागीदारी है आने वाले टाइम में।
बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी टेक सेक्टर, ऑटो, एनर्जी आदि सारे सेक्टर में एक्सपोजर बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप आसान तरीका से, सरल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट टाइप से आप लोग इस निफ्टी बीज में कम कॉस्ट में ज़्यादा इफिशियंसी के साथ लॉन्ग टर्म जो इंडिया ग्रोथ की स्टोरी है उस पर बेट लगा सकते हैं। तो ये इस ईटीएफ में आप लोग इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं फ्रेंड। दूसरा कैटेगरी ये है मिड कैप ईटीएफ। मिड कैप ईटीएफ वैसे है ईटीएफ होती है जो इंडिया की नेक्स्ट 50 to 100 कंपनियां होती हैं, उसको हम लोग मिड कैप कैटेगरी सेगमेंट बोलते हैं इस ईटीएफ का। ये ईटीएफ क्यों आकर्षक है? आज की मिड कैप कंपनियां जो है कल की लार्ज कैप कंपनियां बन सकती है। मतलब जो कंपनी आज स्मॉल कैप है वो कल जाकर के मिड कैप बन सकती है, मिड कैप वाला लार्ज कैप कैटेगरी में जा सकता है। ये कब जाएगा? जब इंडिया में ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, अच्छा कंपनियां परफॉर्मेंस करेंगी। तो हम लोग अगर इस मिड कैप ईटीएफ में अगर बेट लगाते हैं तो आने वाले 10, 15, 20 साल में अगर डाइवर्सिफाइड और पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मिड कैप कंपनियां जो है जा करके लार्ज कैप कैटेगरी में जा सकती हैं और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दे सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इस मिड कैप ईटीएफ को सिलेक्शन करते समय कि आपकी पूरी इक्विटी पोर्टफोलियो सिर्फ मिड कैप में होनी चाहिए। तो आप एक ही सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस मिड कैप ईटीएफ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। केवल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कमोडिटी सेक्टर में जाना है, आपको सेक्टोरियल सेक्टर में जाना है, तो बॉन्ड सेक्टर में भी जाना है, बॉन्ड ईटीएफ में जाना है। तो इस तरह करके आप लोग एक कंसोलिडेटेड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बहुत टाइम में ये देखा जाता है फ्रेंड कि बहुत सारे निवेशक ये होते हैं समय में अपना धैर्य खो देते हैं। जैसे मार्केट में 10, 20, 25% का करेक्शन आता है, उनका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है और उनको लॉस दिखने लगता है अपने पोर्टफोलियो में। तो वो क्या करते हैं फ्रेंड, तुरंत से अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं और अपना पैसा निकाल करके किसी दूसरे एसेट क्लास में मूव कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है अपने ईटीएफ स्ट्रेटजी पे। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि मिड कैप ईटीएफ एक अच्छा विकल्प होगा और एक ईटीएफ, दो ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इसी तरह एक और कैटेगरी है फ्रेंड, मोमेंटम ईटीएफ। अभी हम लोगों ने निफ्टी बीज ईटीएफ डिस्कस किया, मिड कैप ईटीएफ डिस्कस किया, तीसरा है मोमेंटम ईटीएफ। मोमेंटम ईटीएफ के बेसिक आइडिया इसलिए ज़्यादा लोगों को पसंद आता है क्योंकि ये उन शेयरों को पकड़ता है जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा होता है। मोमेंटम का बेसिक आइडिया ये हुआ है फ्रेंड कि जो शेयर हाल में ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी अच्छा आने वाले टाइम में प्रदर्शन कर सकते हैं या प्रदर्शन जारी रखने की संभावना हो सकती है। लेकिन मोमेंटम कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। फैक्टर स्ट्रेटजी को भी मजबूत और कमजोर दोनों फेज होते हैं। मोमेंटम ईटीएफ भी जो होता है बुल रन में भी बहुत तेजी से रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को देता है और बहुत मजबूत फेज में रहता है जब वो अप ट्रेंड में रहता है। लेकिन जब बियर फेज आता है, जब कमजोर फेज आता है, जब करेक्शन होती है तो कभी कभी कई सालों तक उसमें करेक्शन बना रहता है, लगभग 1.5 साल 2 साल। अगर आप देख रहे होंगे निफ्टी का अभी जो परफॉर्मेंस है तो अभी के जो मोमेंटम ईटीएफ्स हैं वो लगभग 1, 1.5 साल से करेक्शन जोन में है। तो अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न निकाल करके नहीं दिए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का बात करेंगे, अभी आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे मोमेंटम ईटीएफ वर्सेस निफ्टी 50 का कंपैरिजन दिया गया है। तो हमेशा आप देखोगे कि मोमेंटम ईटीएफ जो है हमेशा बीट किया है निफ्टी 50 ईटीएफ को। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह इस ईटीएफ बेस्ट चॉइस की कैटेगरी का चौथा जो ईटीएफ है वो है अल्फा 50 ईटीएफ। अल्फा 50 ईटीएफ वैसे ईटीएफ होते हैं फ्रेंड जो अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एवरेज रिटर्न होता है 12 से 14% का एवरेज लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 और निफ्टी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ या निफ्टी इंडेक्स आपको रिटर्न देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मोमेंटम ईटीएफ होते हैं, कुछ कुछ ऐसे अल्फा ईटीएफ होते हैं जो 5 से 6% ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे लॉन्ग टर्म में 18 से 20%
रिटर्न देने वाले भी ईटीएफ होते हैं मार्केट में, उसको हम लोग फ्रेंड अल्फा 50 ईटीएफ बोलते हैं। हमारा आज का मेन है कि किसी भी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके एक ईटीएफ से भी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं। वो अल्फा ईटीएफ हो सकता है, मोमेंटम ईटीएफ हो सकता है फ्रेंड, निफ्टी 50 ईटीएफ हो सकता है, मिड कैप ईटीएफ हो सकता है, और एनी सेक्टोरियल और कमोडिटी ईटीएफ हो सकते हैं। पर्सनली अल्फा 50 ईटीएफ मुझे क्यों पसंद है फ्रेंड, क्योंकि यह फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटजी पे काम करता है, जो स्टॉक को उनके ऐतिहासिक अल्फा एक्सेस परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क के आधार पर चुनती है और उसको वेट करके अपने पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर रखते हैं। इसका मतलब है कि जिस कंपनियों में आने वाले टाइम में ग्रोथ की संभावना ज़्यादा रहती है और जो अच्छा रिटर्न निकाल करके कंपनियां देती हैं, वैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये फंड मैनेजर्स, तो उसका रिटर्न आपको ज़्यादा निकल के आता है, एवरेज 18 से 20% निकल के आता है। तो इस तरह की जो इंडिया की टॉप 300 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड। तो इंडिया की टॉप 300 कंपनियां हैं, उसका अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज, तो उसमें निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप 150 इंडेक्स हो गया, और स्मॉल कैप 50 ईटीएफ हो गया फ्रेंड। तो ये सारे सेक्टर जो जो चार कैटेगरी इंडेक्स का मैंने बताया, उस सारे में अल्फा 50 ईटीएफ के जो फंड मैनेजर होते हैं इन सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या होता है कि निफ्टी 50 जो होता है टॉप 300 कंपनियों में से 50 स्टॉक को ही सिलेक्ट करता है। सोचिए कि कितना अच्छा सिलेक्शन होता होगा कि 300 कंपनी में से केवल 50 कंपनी को ही वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जितना बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो सिस्टमेटिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच को फॉलो करते हैं और फिर उस ईटीएफ से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का कोशिश करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो लोग रोटेट भी करते रहते हैं फंड को। तो अल्फा 50 ईटीएफ जो होता है फ्रेंड, एक ही ईटीएफ में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ओके, निफ्टी नेक्स्ट 50 कैप, सबका क्या होता है कि एक फुल एक्सपोजर मिलता है, जिसके चलते इन्वेस्टर को अपना बेटर रिटर्न मिलता है फ्रेंड। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 का जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मिड कैप 50 डिस्कस किया, उसमें सबसे हमको अच्छा पसंद अल्फा 50 क्यों है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक फैक्टर की स्ट्रेटजी पे क्या होता है, काम करता है। टॉप 300 यूनिवर्स के ब्रॉडर एक्सपोजर के साथ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का ये लोग एक्सपोजर देते हैं और हमेशा आपको 4 से 5% एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल के मार्केट से देता है। फिर भी एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी इंडेक्स पे काम करता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, जब भी 3-4 हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड। आज के टाइम में अल्फा 50 ईटीएफ में आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं फ्रेंड, और अपना आगे के जाने वाले टाइम में एक लंबे टाइम में जा करके अच्छा क्या कर सकते हैं, रिटर्न निकाल सकते हैं। अल्फा 50 एक सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर्ड और ब्रॉड स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला एक तरीका का ईटीएफ है, जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न निकाल करके देता है। लेकिन इसमें आपको पेशेंस, फेथ और सही माइंड मेंटलिटी से काम करना पड़ता है फ्रेंड। करेक्शन के दौरान में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैनिक हो जाना है और सेल आउट करके मार्केट से निकल जाना है। तो ये अगर आप देखोगे, हम लोगों ने तुलना किया है डेटा के, जो भी डेटा हम लोगों ने निकाल के लाया है, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप ईटीएफ, मोमेंटम ईटीएफ और अल्फा ईटीएफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से निगेटिव पॉइंट होते हैं, जिसको आपको सोचने का क्या करना है, टाइम देना पड़ेगा, और हमारा क्या राय है, ये सारे हम लोगों ने मेंशन किया है। तो आप लोग जा करके इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड। और ये जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, जो कि एक ही ईटीएफ काफ़ी है, या तो मोमेंटम ईटीएफ ले सकते हैं, मिड कैप ईटीएफ ले सकते हैं, निफ्टी 50 ईटीएफ लेके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि चारों ईटीएफ में से अपना जितना आपका बजट है उसके अनुसार से 2 ईटीएफ में, 4 ईटीएफ में, 3 ईटीएफ में, जितना आपका बजट है उसके अनुसार से पोर्टफोलियो बना के अपनी
इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड, फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ नए स्ट्रेटजी और न्यू न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।